मतलब दे सब संगी साथी, कोई न तोड़ निभावनगे। मतलब दे सब संगी साथी, कोई न तोड़ निभावनगे। ओ लाडा पारे पुत्र दे, अग दे लंबो लावनगे। लाडा पारे स्वार्थ बदले सबने रोना, स्वार्थ बदले सबने रोना। तू होवे जाए मैं होगा, तू होवे जाए मैं होगा। स्वार्थ बदले सबने रोना, तू होवे जाए मैं होगा। मतलब दे सब संगी साथी, कोई न तोड़ निभावन के। जिसे हम अपना मानते हैं, ये पुत्र है, ये पोता है, अंतिम समय के अंदर वही आग लगाते हैं। वो कोई वहां तक साथ नहीं देता, 2-4 दिन 10 दिन बीते नहीं, उसके पश्चात भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं नाता अगर जोड़ना है तो नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। नारद जी ने कहा कि आप चिंता न करें, मैंने आपको वचन दिया है, उस वचन को निभाने के लिए मेरे भगवान को भी आना पड़ेगा, क्योंकि साधु नाम दर्शन चमचित कृपा। भगवान कहते हैं कि साधु मेरा ही रूप है। मोते संत अधिक कर लेखा, मैं अपना वचन डाल सकता हूं लेकिन अपने भक्तों का नहीं। इतना कहकर के नारद जी चल पड़े। और नारद जी गए, सभी से पूछते हुए जा रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य को जवान बनाने का कोई उपाय है तो बता दो भाई। किसी ने कहा वेद सुना दो, किसी ने कहा ब्रह्मसूत्र सुना दो। बोले सब सुना कर चले के लिए महाराज। बोले फिर तो महाराज और कोई तो उपाय है नहीं, वेद वेदांत और ब्रह्मसूत्र ही, ये सब वेद तो, वेद से बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो आपने सुना दिया, वो जवान नहीं हुए, तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नारद जी निराश हो गए और निराश होकर के आगे चलने लगे कि रास्ते के अंदर एक आवाज सुनाई दी। और वो आवाज काय की थी? 4 भाई चले आ रहे हैं जिनका नाम है सनक सनंदन सनातन संत कुमार। और गा रहे हैं क्या कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बोले विष्णु भगवान की नारायण नारायण करते हुए महाराज चारों के चारों भाई आ गए। पास में जैसे ही आए, नारद जी को देखा तो नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी से पूछा क्या बात है? कथम ब्रह्मदीमुखा कुतश्चिंता तुरो भवान कजकम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मदीमुखा, हे ब्रह्मपुत्र क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी, निराशा, दुखी नजर आ रहा है। आदमी का जो चेहरा होता है ना, इंसान का चेहरा, वो एक दर्पण के समान है। वो बता देता है कि ये प्रसन्न है, दुखी है, निराश है, उदास है। चेहरा बोलता है, वो मुख से कुछ ना बोले, लेकिन चेहरा ही बता देगा कि ये निराश है, उदास है, क्या है। कि चेहरे पर वही हाव भाव नजर आते हैं। नारद से पूछा कि तुम्हारा चेहरा तो ऐसा हो चुका है जैसे कोई कृपण का धन चला गया। कृपण मतलब कंजूस आदमी का कोई धन चला जाए तो उसका चेहरा कैसे हो जाता है, थोड़ी हो गए, उसी प्रकार उसका चेहरा लटक जाता है। तो कंजूस आदमी जो 1 रुपए का घाटा सहन नहीं कर सकता, उसको इतना बड़ा घाटा लग गया, उसका चेहरा कैसा होगा विचार कर। एक माता जी थी, बहुत कंजूस, पैसा बहुत था उसके पास, और जब भी कथा में आती पीछे बैठती। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर बात मत लेना, ये ध्यान रखना। साथ यहाँ मुझे पता है कोई कंजूस नहीं। और पीछे बैठती, जब भी आरती का समय आता ना, तो आरती में कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए, खाली हाथ आरती नहीं लेनी चाहिए। ऐसा है, अगर गरीब है तो तुलसी पत्थर चढ़ा दो, कोई बात नहीं, तुलसी पत्थर से भगवान प्रसन्न है, लेकिन खाली हाथ आरती नहीं लेनी चाहिए। ऐसी चर्चा कथा में नित्य होती थी कि वो माता जी पीछे पीछे आती, कथा सुनती। धनवान बहुत थी, लेकिन कंजूस से वो धन किस काम का? जो धर्म में ना लगे वो धन किस काम का? तो जब भी आरती का समय आता तो वो पीछे से निकल जाता है। भीड़ में पता नहीं चलता ना, तो पीछे से धीरे से निकल जाती है। अब आरती आएगी तो आरती में कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ेगा, क्या करें, वो निकल जाते हैं। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन दान की बात तो हमेशा ही आती है। भाई आप तन से, मन से, धन से, जो भी आपके पास व्यवस्था है, आपको दान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दान निर्गुण नाश। लेकिन वो माता जी सुने, पीछे से निकल जाए। लेकिन एक दिन बाद दान की ऐसी आ गई, उस माता ने विचार किया कि कल तो आपका दान दे, चाहे कुछ भी हो जाए। सोच के, और सोच करके वो माता जी आई, बैठना उसने पीछे पीछे ही। तो उसने सोचा, पुराने जमाने की बात है, आज अपने 2 रुपए दान में देने ही रहेंगे। नोट लेकर के आई, करारा 2 रुपए का। आरती होने वाली थी, उस माता जी ने पहले तो अपनी वो जेब में से वो निकाला, उससे बोला मैंने, माता जी की जेब होती है साइड में, तो पोतली निकाली, और उसमें से वो एक लिफाफा और डाला होता है प्लास्टिक वाला, उसको खोला, खोल करके उसमें से 2 रुपए का नोट निकाला, और कस के पकड़ दिया कि कहीं गिर ना जाए भीड़ में, आरती में चढ़ाना है। और जैसे ही आरती का समय और आरती आगे लोग करने जाते थे, लास्ट दिन था, भीड़ ज़्यादा थी, धीरे धीरे करते हुए उस माता जी को, वो माता जी भी आरती के पास में पहुंची। तो जैसे ही पहुंची तो आरती का थाल उसके पास आने ही वाला था,
और उसने आज हिम्मत जुटाई कि आज मैं 2 रुपए चढ़ाई दूंगी, दान में आज कर ही दूंगी। और दान करने के लिए जैसे उसने हाथ खोला, गर्मी के दिन वो नोट पूरा भीग गया और माता जी को बहाना मिल गया। मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप को जैसे जैसे करके उसने धैर्य बनवाया कि आज 2 रुपए चढ़ाना ही है। लेकिन आखिरकार मन भटक गया और मन ने पलटा मार दिया। जैसे वो खोला तो नोट भीगा हुआ था। नोट को देखे, बेटा रोए क्यों है? तू नहीं जाना चाहता, तू को नहीं जाना चाहता? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको निकल गए। तो कंजूस आदमी जो होता है उससे धन छूटता नहीं। शरीर छूट जाएगा, देह छूट जाएगा, लेकिन धन नहीं। मैंने देखा है बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो दिखे लोग, जमीन जायदाद खूब होगी उनके पास, लेकिन जब दान देने की कोई बात आती है कि भाई ये इतना बड़ा काम हो रहा है, इस गंगा में चलते फिरते अपने को डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है, तो दान नहीं दे पाते। हमारे गुरु जी तो ये कहते थे बड़ी कोठियों में जाना नहीं बेटा, अगर गौ सेवा के लिए जाना है तो बड़ी कोठियां देख करके मत जाना। क्यों? अरे बड़े लोग हैं, बड़ा दान देंगे। तो गुरु जी कहते थे बेटा तेरे को पता नहीं, मुर्गी देखी है मुर्गी? मैंने कहा हाँ मुर्गी देखी। बोले मुर्गी जिया जिया मोटी हो नहीं, बिया बिया भी छोटी हो जाएगी। है कि नहीं? ऐसे ही जैसे जैसे आदमी के पास में धन बढ़ता जाता है उसका दिल छोटा हो जाता है। कभी आप देखो, कभी गरीब आदमी को सुना अटैक आ गया, सुना कभी? फिर भाई गरीब आदमी को हार्ट अटैक आ गया नहीं, और बड़े आदमी ने सुनता ही जगह गया, वो मोटा आदमी में अटैक आ गया। क्यों? उसका दिल छोटा होता है, कभी यूज किया नहीं होता। तो खाली होगा तो बंद ही होगा ना, तो अटैक ही आएगा और क्या होगा। तो कृपण आदमी का धन चला जाए उसको नींद नहीं आती। हे नारद, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा हुआ पड़ा है जैसे कोई कृपण आदमी का धन चला गया। लेकिन हम संतों के पास में तो एक ही धन है, वो कहीं जा नहीं सकता। वही सभी जानते हैं संतों के पास में एक ही धन होता है। कौन सा? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, एक ही धन। मीराबाई ने भी कहा ना कि मेरे को ऐसा धन मिला जो छूट नहीं सकता, कोई ले जाए तो ले जाए भले, वो जो ले जाएगा वो बढ़ेगा, घटता नहीं, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और ऐसा धन प्राप्त करना चाहिए जो यहाँ भी काम आए और वहाँ भी काम आए। मीराबाई ने कहा है और गाया है, अगर पाना है तो ऐसा धन पाए। कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। धन ऐसा हो तो यहाँ भी काम आए वहाँ, वो धन कौन सा है? बोले राम नाम का धन। तभी तो मीराबाई कहते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दीने सतगुरु, वस्तु अमोलिक दीने सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
होंगे, पाकिस्तान में जाएंगे कि नहीं पता अपना क्या भरोसा है। तो यहाँ से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलेगी। जैसे भारत की करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलती, इंग्लैंड में नहीं चलती, अमेरिका में नहीं चलती, यहाँ का नोट वहाँ चलता है ना, बोलो नहीं। तो मीरा भाई ने कहा कि यहाँ का नोट वहाँ कैसे चलेगा, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा उसको। तो कन्वर्ट कैसे करें? बोले ऐसा धन एक्टिव करो कि यहाँ भी काम आए और अगले जन्म में भी काम आए। तो ऐसा धन मैंने पाया है, ओ जन्म अपनी जेब में जो पैसा आया वो रहने वाला नहीं है, वो खर्च होगा, खत्म होगा। 100 रुपया देकर के निकले बाजार, 10 रुपए की ये खरीदा, 10 रुपए का वो खरीदा, 10 रुपए का वो खरीदा। बढ़ रहा है घट रहा है? बोलो भाई, बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। मीरा बाई कहती है कि ये जो धन मैंने गुरु से पाया, संतों से जो पाया, वो धन ऐसा कैसा है? खर्चे न फूटे, चोर न लूटे, खर्चे न फूटे, चोर न लूटे। कुछ चोर चोरी करने के लिए गए, अब चोरी करने गए, कुछ मिला नहीं, गांव में मौका नहीं मिला। तो उन्होंने क्या देखा कि बाहर एक झोपड़ी थी, एक साधु की, और साधु की झोपड़ी में विचार किया कि ये साधु बड़े बड़े राजाओं के महाराजाओं के यहाँ जाते हैं तो इनके पास में बड़ा धन होता है, तो क्यों ना अपने साधु के यहाँ चोरी करें। लेकिन साधु कभी भी कुछ भी लेकर के आता है तो अपने पास नहीं रखता, वो आगे की आगे बढ़ते हैं, उसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उन चोरों ने सोचा कि साधु के पास में बहुत धन होगा, चलो देखते हैं। सर्दी के दिन थे, वो चोर चद्दर लेकर ही जाते हैं, पहला चद्दर साथ में रखते हैं, फिर कोई सामान हमें वहाँ नहीं मिले तो भाई उसके अंदर डाल दें, वहाँ क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए गठरी बनाने के लिए वो चद्दर वद्दर लेके जाते हैं। सर्दी के दिन थे और वो साधु के आश्रम में घुस गए। अब घुसे तो उन्होंने चद्दर को तो बिछा लिया, अब चद्दर बिछा करके वो ढूंढने लगे। साधु बेचारा सोया हुआ था जमीन के ऊपर, ठंड लग रही थी। अब ठंड लग रही, ठंड में आपको पता है नींद आती, कभी आंखें खोलती है, कभी बंद होती है, कभी खोलती। तो जैसे साधु ने आंखें खोली तो क्या देखा कि पास में चद्दर बिछी हुई पड़ी है। अब चद्दर बिछी हुई पड़ी है तो साधु ने कहा वाह बड़ी कृपा की,
चद्दर भेज दी। तो जो चोरों ने बिछाई थी चद्दर सामान डालने के लिए, उसके ऊपर वो साधु जाकर के सो गया। अब सोया तो वो चोर जो थे वो सामान ढूंढ रहे थे आश्रम में, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो खट्टड़ा, इसके पास कुछ है नहीं, चलो वापिस चलते हैं, चद्दर उठाओ। और जैसे उन्होंने चद्दर की ओर देखा तो साधु उसके ऊपर सोया चद्दर के। अब चद्दर के ऊपर सोया देखा तो उसने सोचा दोनों ने कि अगर ये चद्दर अपने उठाने की कोशिश करेंगे तो ये साधु अपने को बहुत पीटेगा, चिल्ला देगा, तो गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ से चलो चुपचाप। आए तो थे चोरी करने, लेकिन जो अपने पास थी वो भी गई। अब जाने लगे तो साधु की आंख खुल गई। आंख खुली तो उसने जाते हुए लोगों को देखा, चोरों को, तो चोरों से कह दिया, अरे भाई दरवाजा बंद कर देना, हवा आ रही है रात से ठंडी। बोले बाबा खुली रहने दो। बोले नहीं नहीं, ठंडी का टाइम खुले रहने दो। बोले हम कह रहे खुला रहने दो। बोले क्यों, कारण? तो साधु से कहा कि बाबा बात ऐसे, जैसे कोई उड़ने वाला दे गया ना, वैसे ऊपर पहनने वाला भी दे देगा। तेरे पास है क्या, तेरा दरवाजा बंद कर। तो ये धन ऐसा है, खर्चे न टूटे, चोरे न लूटे, खर्चे न टूटे, चोरे न लूटे, दिन दिन बढ़त समारो पायो जी मेरे, दिन दिन बढ़त समारो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े। तो ये सत्य बात है। हम लोग ये कहते हैं कि संजोग से हमें ये मिल गया, ये वस्तु हमें मिल गई, लेकिन असल में उसमें मिलन सत्य नहीं है, बिछड़ना सत्य है। जो मिला है वो बिछड़ेगा, लेकिन ये धन ऐसा है, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, यहाँ भी काम आएगा और वहां भी। और ठाकुर के साथ में एक बार मिल गए ना, फिर बिछड़न भी नहीं होगी। नदी कब तक नदी रहती है, जब तक वो सागर से मिल ना जाए। और जिस दिन नदी सागर से मिल जाती है, उस दिन नदी नदी नहीं कहलाती, सागर कहलाती है। उसी प्रकार ये जीव 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 कब तक है, जब तक परमात्मा से मिल ना जाए। और जिस दिन ये जीव परमात्मा से मिल जाता है, उस दिन जीव जीव नहीं रहता, परमात्मा बन जाता है। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष
साधुओं के पास, संतों के पास में धन क्या है? राम नाम का धन है, और वो कोई ले नहीं सकता। ले भी जाए तो वो घटता नहीं बढ़ता। तो नारद जी से पूछा गया कि हे नारद, ऐसा धन तो अपने पास था ही नहीं जो चला जाए उदासी आ जाए। धन तो एक ही है और वो धन घटता नहीं बढ़ता है। तो तुम्हारा ऐसा कौन सा धन चला गया जो चेहरे पे उदासी आ गई? तब नारद जी ने कहा कि मैं भारत की भूमि पर घूमने के लिए गया। मैं जानता हूं कि कलयुग प्रारंभ हो गया है, तो कलयुग के अंदर लोग कैसे रह रहे हैं ये पता करने के लिए गए। पर मैंने क्या देखा, अहम तो पृथ्वी यातो सर्वोत्तमिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। मैं सभी जगह घूमा, क्योंकि जहां जहां भी घूमा वहां मैंने क्या देखा कि सब नाते जो है वो स्वार्थ के साथ जुड़ रहे हैं। कलयुग का प्रारंभ और प्रभाव ऐसा हो गया कि सब नाते जो प्रेम भाव से जुड़ते थे, निस्वार्थ रूप से एक दूसरे से लोग प्रेम करते थे, वो प्रेम दिखाई नहीं देते। भाई भाई से अगर प्रेम करता है तो स्वार्थ के पीछे, बेटा अगर माँ बाप से प्रेम कर रहा है तो धन संपत्ति के पीछे, जायदाद के पीछे। पति और पत्नी में भी प्रेम है तो वो भी स्वार्थ से जुड़ा है। पति ये चाहता है कि पत्नी मेरी कामनाओं को पूर्ण करे, और पत्नी ये चाहती है कि ये मेरी इच्छाओं को पूर्ण करे। सब स्वार्थ के साथ में जुड़े थे। क्योंकि चलते चलते मैं वृंदावन में जब पहुंचा तो वृंदावन में मैंने क्या देखा कि वहां भक्ति देवी तो जवान है। आपने देखा होगा कहीं भी जाओ मंदिरों के अंदर तो वहां भक्ति देवी जवान है, माला लिए हाथ में त्रिपुंड लगाए घूम रहे। भक्ति ऐसी लगती है कि इन जैसी भक्ति कोई करता है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है वो बूढ़े हो चुके हैं। और ज्ञान और वैराग्य को जवान बनाने के लिए मैंने अनन्य प्रयास किया, लेकिन वो जवान नहीं हुए। मैंने भक्ति देवी को वचन दिया कि कैसे भी इनको मैं जवान बनाऊंगा, लेकिन जवान बनाने के लिए वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र सब कुछ सुना दिए महाराज। वो जवान नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य को जवान बनाने के लिए कोई उपाय आपके पास है तो बता। तो सरकादी ऋषियों ने कहा कि बस इतनी सी बात, अरे भागवत की कथा सुना दिए होते तो वो जवान हो जाते। बोले महाराज मैंने ब्रह्म सूत्र सुना दिया, वेद सुना दिए, अब वेद से बड़े थोड़ी ना है भागवत, वेदों से ही तो निकली है भागवत। वेद बड़े हैं, वेद तक सुना दिए हैं, वो जवान नहीं हुए, तो भागवत से कैसे जवान हो? क्योंकि भागवत तो वेदों से निकली है। तब कहा ये माना कि भागवत वेदों का ही सार है, वेदों से ही निकली। वेद क्या है? बोले पेड़ है। और ये शास्त्र क्या है? बोले उनकी कहानियां। उपनिषद क्या है? बोले उनके पत्ते। और भागवत क्या है? बोले उन्हीं पेड़ों के द्वारा जो फल निकला वो भागवत उनकी फल है, और फल खाया जाता है। निगम कल्प तरोर गदितम फलम। निगम क्या है? वेद है। कल्प तरु, और ये पेड़ भी देखो कल्प तरु, लेकिन इसका फल जो ग्रहण कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और वो फल क्या है? वो श्रीमद् भागवती वार्ता। भागवत की कथा अगर सुना दिए होते तो जवान हो जाते। पेड़ खाए जाते हैं, बोलो भाई, पेड़ खाया जाता है, टानियाँ खाई जाती हैं, पत्ते खाए जाते हैं, खाया क्या जाता है? पेड़ों से निकला हुआ जो फल है वो खाया जाता है। उसी प्रकार वेदों से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं, वेद सर्वस्व। लेकिन वेदों से जो निकला हुआ जो सार है, भागवत का पका हुआ जो फल है, तो भागवत है। उसे ग्रहण करने से
हर मनोकामना भी पूर्ण होती है और सर्व दुख जो है वो मिट जाता है। भागवत के ऊपर पुष्प चढ़ाने से, भागवत की परिक्रमा करने से, भागवत को भगवान श्री विष्णु का, नारायण का, कृष्ण का स्वरूप मानने से जो मनोकामना वो भागवत पूर्ण करती है। लेकिन दुआ वही कबूल होती है, दुआ वही कबूल होती है जो दिल से होती है। लेकिन मुश्किल तो ये है, आजकल दुआ बड़ी मुश्किल से होती है। हम मानते तो हैं लेकिन ऊपर ऊपर से मानते हैं, दिल से नहीं। जिस दिन दिल से मानना प्रारंभ कर दिया, भागवत भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं। हम सोचे कि बुद्धि से भगवान को पालें। मीराबाई कोई बीएड की हुई थी क्या? कोई आचार्य की थी उसने? रामदास रविदास ने कोई आचार्य की थी, प्राचार्य की थी? कबीरदास जी ने कौन सी प्राचार्य की, कौन सी डिग्री उनके पास में थी भाई? जनाबाई, धन्नादास, फुल्लीबाई, इनके पास में कौन सी डिग्री